हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अखिलेश मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच क्वेश्चन लेकर के आए हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, ख़तरनाक क्वेश्चन है जो आप देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हैं और लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि उनके लिए है कि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ या जो भी क्वेश्चन लेकर के आता हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और वो क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो चलिए, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि वो आपको एक एक क्वेश्चन जो है, जो भी हम डालते हैं, जो भी हम वीडियो आपके पास पहुंचाते हैं, वो आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंचता है। तो चलिए, मैं आपके बीच क्वेश्चन लेकर के आया हूं और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, हाँ, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, जो हमारे प्रतिशत का इससे पहले बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, जो भी भाग है सारा भाग को आप देखिए। और वो जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, एक एक करके आप उसको देख लीजिएगा, आपका टोटल का टोटल वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए, लिंक दिया हुआ है और आप उसको देखिएगा। तो चलिए, मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ। क्वेश्चन कहता है, 1 से 100 तक की उन संख्याओं का प्रतिशतता बताइए। 1 से 100 तक की उन संख्याओं का प्रतिशतता बताइए जिसके वर्ग के अंत में 4 आता है। कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 100 तक के जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं के बीच में आपको टोटल प्रतिशत बताना है, परसेंटेज बताना है जिसके वर्ग के अंत में 4 आता है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीक़ा से जो हम लिखते हैं, तो इसका स्क्वायर जो करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है कि वैसी संख्याएं जिसके वर्ग के अंत में वर्ग के अंत में 4 आ रहा हो। तो मुझे दिख रहा है 2 का स्क्वायर 4, और इसमें देखिए 9 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, 9 है, 4। देखिए, तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर के 10 के बीच में वैसी संख्याएं हैं जो 2 है जिसके वर्ग के अंत में 4 आया है। वो संख्याएं 2 है और 8 है। चूँकि 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसका यूनिट जो है इकाई अंक 4 है। तो चलिए, 1 से लेकर के 10 के बीच में हमने देखा कि हमारे पास में कौन कौन आ रहा है, 2। कौन कौन आ रहा है, 2 और 4। तो चलिए, हम इसमें देखते हैं इस टाइप का कौन कौन संख्या पॉसिबल है। तो चलिए, सबसे पहले क्या आएगा, 2, 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 12, 18, 22, 28, 32, 38, 42, 48, 52, 58, 62, 68, इसके बाद 72, 78,
82, 88, 92 और 98। 98 के बाद जैसे ही लेंगे 102 तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 100 के बाद हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल हमारा जो नंबर है वो हमारा 20 है, 20 है। कहने का मतलब है कि ऐसे भी हम बाई ऑडियो कह सकते हैं कि यदि 1 से 10 के बीच में यदि 2 है तो कहने का मतलब प्रत्येक 10 पर 2 2 है, तो 10 गुने 10 10 पार्ट है और एक पार्ट में 2 निकलता है, इसीलिए 10 पार्ट में 2 दाएं कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 100 के बीच में है तो इसका हम प्रतिशत निकालेंगे तो टोटल कितना है, 20 है। और किसके बीच में है, टोटल 100 में 100 अंक है, 1 से लेकर के 100 तक हम काउंट करेंगे तो 1 से लेकर के 1 को जोड़ेंगे और फिर हम उधर लास्ट में 100 को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल 100 संख्या है जिसमें कि 20 है। इसको प्रतिशत में बदलना है तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। किन्हीं को कोई डाउट है इसमें? क्या होगा, 1 से लेकर के 100 तक अगर हम नहीं भी बनाते हैं इसको तो बाय ऑडियो कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 4, तो 4 का मतलब उस संख्या के स्क्वायर करने पर होनी चाहिए, तो वो तो या तो 2 है नहीं तो 8 है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, तो 64 में भी 4 और 2 में भी 4, तो 2 या 8 से बनेगा। तो 2 8 10 के बीच में हुआ, फिर 20 के बीच में चले जाएंगे तो 12 18, 30 के बीच में चले जाएंगे 32 38, 40 के बीच में चले जाएंगे। इसी तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे 10 10 10 10 करके, मतलब 1 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो टोटल हमारा 10 पार्ट्स होता है और 10 पार्ट्स में एक पार्ट से 2 निकलता है, तो 10 पार्ट में 20 और 100 तक है, इसीलिए हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए थोड़ा बोर्ड मिटा लेते हैं। और एक एक क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो वो फिर आप हमें बताएंगे। आपको हमारा डिटेल्स पता है, आप एक एक करके क्वेश्चन को बनाइए, समझिए और कोशिश करिए कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए भी ज़्यादा, मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट है कि आप ऐसे पढ़िए जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बेटर हो। फालतू क्वेश्चन से दूर रहिए और टाइम को बचाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है और ये खास करके क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आता भी है। एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। देखिए एक्स क्या है, वाई से, एक्स क्या है, y से 5 गुना लंबा है, तो y से 5 गुना, y 1 x 5, x क्या है, y से 5 गुना है, तो y से अगर 5 गुना है तो इसको अगर हम कम करेंगे तो कितना कम है, कितना प्रतिशत कम जानने वाले पहले ये जानिए कि कम कितना है। तो मेरे भैया यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, कितना कम है, 4 कम है। अच्छा कितना कम है, 4 कम है। किससे कम है, 5 से। तो लीजिए मैंने लिख दिया 5, फिर देखिएगा किससे कम है, 5 से। तो जिससे कम होगा वो यहाँ पे नीचे चला जाएगा और प्रतिशत में ट्रांसफ़र करना है तो इसलिए आप 100 लिखेंगे। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार ध्यान से, x y से 5 गुना है, मतलब y से देखिए तो 5 गुना दिख रहा है। अगर आप इसको 1 लेते हैं, इसको 5 लीजिएगा, इसको यदि 100 लेते हैं तो ये 500 हो जाएगा। कोई शक नहीं, आप इससे भी बना सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको 100 लिया, इसको 500 लिया, कितना कम है? 400 कम है। किससे कम है? 500 से। फिर देखिए मेरे भैया, ये 0 से 0 ख़त्म ही हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो मूल लास्ट जो है कॉन्सेप्ट, वो हमारा जो है सो 4 और 5 के ही रूप में आ जाता है, इसीलिए प्रतिशत में बदलना है। तो 5 से 20, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 80% हो जाता है। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं और हमें वीडियो देख रहे हैं हमारा, वो निश्चित रूप से हमारे वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए वो, अगर आप अपने दोस्त को भेजते हैं, वो अगर आपका वो वीडियो देखता है तो वो जो सो रहा है उसको भी आप जगा दिए और आप खुद जगिए, क्योंकि अगर आपका दोस्त सोया हुआ है तो हो सकता है कि आपको भी सुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन नहीं, आपको भी जगना है और दूसरे को भी जगाना है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। इसीलिए एक बार तो आप निश्चित रूप से इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपका वीडियो आपके पास रहे, आपसे दूर नहीं जाए। आप चाहेंगे कि आपका एक एक वीडियो अगर आपके पास रहे, आप मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, सीखना चाहते हैं, तो आपको अपना यूट्यूब चैनल है अखिलेश मैथ्स क्लासेस, इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दुश्मन को छाती पर लगा दीजिए गोली, ताकि वो जो है सो फिर दोबारा आपकी ओर देख ना सके। निश्चित रूप से आप जो है सो ऐसा मन बनाइए कि एक एक क्वेश्चन आप पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को आप सीखें, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में, और जो शेष है उसकी 75% तीसरी बाजी में हार गया। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में और जो शेष राशि है उसका 75% दूसरी राशि में, दूसरी बाजी में, और उसका जो शेष है, और उसका जो शेष है उसका 75% तीसरी बाजी में हार गया, और केवल 2 रुपये लेकर के, और केवल 2 रुपये लेकर के घर पहुंचा, तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? तो मेरी स्टूडेंट्स, अगर वो प्रारंभिक राशि कुछ भी तो घर से लेकर के भागा होगा, कुछ भी तो घर से लेकर के भागा होगा राशि, उसका 75% यदि पहली बाजी में हार गया, तो मेरी स्टूडेंट उसका 25% बच गया। अगर मान लिया जाए कि पहले बाजी में वो 75% हार गया, तो 25% राशि उसके पॉकेट में है, उसके जेब में है, और वो 25% राशि को फिर लगाएगा सट्टा में, तो वो 100% बन के जाएगा। फिर वहाँ से अगर 25% राशि, समझिए, अगर वहाँ से 25% राशि, सॉरी 75% राशि फिर हार जाता है, फिर किस्मत खराब होता है, तो उसका फिर उस राशि का, मतलब इस राशि का, समझने के लिए, इस राशि का फिर 25% वो बचा लेता है। फिर उसके बाद जो भी राशि उसके पास बचता है, वो राशि अपने आप में 100% है। फिर उसका वो 75% राशि सट्टा में जाकर के क्या होता है, हार जाता है। तो उसका 25% राशि जो बचता है वो आपका 2 रुपये के बराबर है। इसी चीज़ को मुझे समझना है। यही आपका शेष वाला टाइप है, जिसको हम नाग शेष टाइप कहते हैं। ये हमारा टाइप है 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100। आपका देखिए x क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, चौका 64 और दूना 128। कितना शॉर्ट है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। इसी चीज़ को बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी समझ सकते हैं। देखिए x और 1 में कोई अंतर नहीं है, आप चाहेंगे तो इसको भी समझ सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, अगर आप x नहीं लिखना चाहते हैं और आपके मन में होता होगा कि हम बिना x का मान के बनाते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आपके अंदर में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा,
नॉलेज नहीं आएगा तो आप ट्रिक को कब तक दोहराएंगे? सो आप एक बार मुझे बताइए। कॉन्सेप्ट अगर नहीं है, सोच के देखिए, अगर सिर्फ ट्रिक मैं दे देता हूँ और आपको नॉलेज नहीं रहेगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा करके पूछ देगा, तो आप मेरा यदि टाइप पढ़े हुए हैं, आप उसका पैटर्न जानते हैं, तो मान लीजिए 3 kg के जगह 4 kg लिख देगा, 2 kg के जगह 5 kg लिख लेगा। बोर्ड का काम है फंसाना, आपको फंसाने का प्रयास करेगा। तो वहाँ पे जो है सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलने वाली, उंगली तो टेढ़ी करके आपको निकालनी होगी, क्योंकि हर हालत में मुझको चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है, अगर मान लीजिए 2 रुपये है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 25% है, सॉरी 75% का है, तो 25% बच गया, उसको आप उल्टा करके लिख दीजिए। 25/100 नहीं लिख करके, 25/100 ना लिख करके, ये पार्ट को ऐसे नहीं लिखना है, अब ऐसे लिखना है उल्टा। ये सीधा आदमी है, ये उल्टा आदमी है, इसको 100/25। मतलब क्या, जितनी बार वो हारता है, जितना परसेंट, उसके बाद जो रेस्ट राशि है उसको आप उलट के गुना कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसीलिए आप लोग दोनों चीज़ सीखिए। अगर कहीं भी आप अगर देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ आपको ट्रिक देखने से काम चल जाता है तो आप उससे बिल्कुल दूर रहिए। आप कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक देखिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, एकदम बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपको समझ में आएगा। जैसे अब देखिए, ये 100/25 मैंने लिखा है, मैंने अगर इससे पहले नहीं बताया होता तो आपको ये पता नहीं चलता। मैं आंसर तो ले ही आऊँगा 100/25। देखिए मेरे स्टूडेंट, यही है ट्रिक। ट्रिक का मतलब समझ रहे हैं ना? 4 चौका 16, चौका 64, दूना 128। देखिए आपको रटना पड़ जाएगा, लेकिन अगर वो समझ लेते हैं तो ये तो बहुत आप खुद बना सकते हैं। जिसके पास में कॉन्सेप्ट है वो खुद ट्रिक का हकदार है, ट्रिक उसके पास घूमता है। और अच्छे एग्जाम के लिए आपको दोनों मेथड जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल आपको घर पे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, आप जितना से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अगर आपने जितना ज़्यादा पढ़ लिया तो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल पूरे तैयारी के मोड में है, तो सोचिए आपको भी उससे ज़्यादा तैयार होना पड़ेगा। वो भी कहीं ना कहीं लर्निंग पीरियड में है, सीख रहा है, समझ रहा है, तो आपको भी उससे ज़्यादा सीखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अपने आप को बनाइए, एनर्जी एक लाइए और उस एनर्जी का आप फ़ायदा उठाइए, चूँकि अभी समय रुकने का नहीं है, चलने का है। आप जितना से ज़्यादा दूरी तय कर सकते हो, वही दूरी आपके काम को लाएगा, रिजल्ट को लाएगा, वही साबित करेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, कोई नहीं जाएगा आपके साथ। आपको खुद जाना है, आपको खुद जलना है, आपको खुद लड़ना है, आपको खुद समझना होगा, क्योंकि एक न एक दिन आपको ही रिजल्ट चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको ही जलना होगा, तपना होगा, तपस्या भी करना होगा, सहना भी होगा, डरना भी होगा, लड़ना भी होगा। क्योंकि अगर आप डरिएगा नहीं तो पढ़िएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं तो लड़िएगा कैसे, मुझे आप बताइए। इसीलिए सब कुछ ज़रूरी है। साथ साथ में पढ़ाई के अलावा आप एंटरटेनमेंट भी कीजिए, कोई शक नहीं है, लेकिन पढ़ाई के समय में आप बिल्कुल मज़े में पढ़िए। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूँ। यदि 24 कैरेट सोने को 100% यदि सोना कहा जाए तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता क्या है? तो मेरे स्टूडेंट 24 कैरेट को 100% मान दिया, तो मैं कह सकता हूँ 24 कैरेट इक्वल टू 100%। तो 1 कैरेट 100/24, इसीलिए 22 कैरेट की बात हुई है। 11 दूना 22, 12 दूना, ये हमारा हो जाएगा 25 गुने 11, 275/3, 3 नमा 27, 3 एकम 3। ये हमारा आंसर आ जाता है कि 24 कैरेट, समझिएगा 24 कैरेट सोने को यदि 100% कहा गया है तो आपसे पूछा गया है कि आपका 22 कैरेट क्या है। मतलब आप इस चीज़ को डायरेक्ट ट्रिक में टर्न ओवर कैसे करते हैं, ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, तो ध्यान से समझेंगे। इसमें जो है देखिए, बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा।
देखिए यही चाहिए हम सभी को, और इसके लिए हमें भी मेहनत करना है और आपको भी करना है, क्योंकि दोनों पक्ष को मजबूत बनना है, दोनों पार्टी को मेहनत करना है, तो बिल्कुल बेटर होगा, दोनों पहिया मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पे आइए, देखिए 24 कैरेट में 100% है, इसीलिए 22 कैरेट में कितना है, यही चीज़ है ना, कट के यही चीज़ बन गया, तो यही चीज़ का आंसर होगा कितना हो जाएगा, 25 गुने 11 2 75/3। मेरे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 91.2/3%। तो चलिए आपका राइट आंसर है। तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आप लोगों से, और आशा करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनसे मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि अगले वीडियो को फिर लाने के लिए, अगले वीडियो को फिर हम कैसे आपके बीच पहुँचाएंगे, इसके लिए आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को अखिलेश मैथ्स क्लासेस है, हाँ, और इसको आप तो सब्सक्राइब कर ही ले, और जो कर लिए हैं वो बेल आइकन दबा लें, चूँकि होता होगा कि नहीं आ रहा होगा वीडियो, तो आप बेल आइकन दबा लें, शायद उससे आ जाता है वीडियो, और आप लाइक कर लें, अपने फ्रेंड को शेयर कर दें, और इसका प्लेलिस्ट जो है हमारा टोटल लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 करके आपको टोटल मिल जाएगा। आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे टोटल का टोटल पढ़ सकते हैं, A to Z समझ सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लियर बताया जा रहा है, और कोई तरह की आपसे परेशानी हो, आपको लग रहा हो, तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं उस चीज़ के लिए फिर आगे आपको क्लियर करूंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसा नौबत नहीं आएगी, मौका नहीं मिलेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इस कंडीशन में। मैं आप लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू मेरे स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।